हेलो एंड नमस्ते टू द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, मेरे डिवाइन सोल्स। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेस्ड में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे ना। आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसते रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको एंजलिक टाइम 11:11 या फिर एंजल नंबर 1111 बार बार एनकाउंटर हो रहा, बार बार दिख रहा है, तो यूनिवर्स कौन सी ब्लेसिंग या फिर गाइडेंस या फिर वार्निंग भी हो सकती है जो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आपको जानने समझने और उस पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं, आपको यूनिवर्स के साइंस एंड सिग्नल्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो फेदर का दिखना हो, चाहे वो बटरफ्लाइज का दिखना हो, या फिर किसी एंजल नंबर का दिखना हो। यूनिवर्स इन्हीं साइंस एंड सिग्नल्स के थ्रू आपसे कनेक्ट करते हैं और जब आप इन साइंस एंड सिग्नल्स को समझ के आगे प्रोसीड करते हैं तो आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो ये साइंस एंड सिग्नल्स के मतलब समझ ही में नहीं आते। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका ट्रू मीनिंग क्या है और जब आपको एंजल नंबर 1111 या फिर एंजलिक टाइम, स्पेशली एंजलिक टाइम 1111 दिखता है तो उस टाइम पे आपको करना क्या चाहिए। तो वक्त जाया ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपने ये बता दूं कि एंजल नंबर 1111 को मास्टर एंजल नंबर या फिर विश फुलफिलमेंट एंजल नंबर भी कहते हैं। जो शक्ति इस एंजल नंबर के पास में होती है वो किसी के पास में नहीं होती। तो इसलिए जब भी आपको एंजल नंबर 1111 दिखता है, आप समझ जाइए कि सौभाग्य रास्ते में है, जो कि आपको अब रिसीव होने वाला है, या फिर बहुत बड़ा सौभाग्य आपको रिसीव होने वाला है। जब भी एंजल नंबर 1111 आपको दिखता है, आप समझ जाए कि उस टाइम पे आपकी किस्मत चारों तरफ से आपके साथ है, यानी कि आपका साथ दे रही है, जिसका आपको फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि एंजल नंबर 1111 को विश फुलफिलमेंट एंजल नंबर भी कहते हैं। जब भी आपकी कोई छोटी या बड़ी इच्छा पूरी होने वाली होती है, तब भी आपको ये एंजल नंबर एनकाउंटर होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो एंजलिक टाइम हो 11:11 या फिर एंजल नंबर 1111 कहीं भी आपको अचानक से दिख जाए। हो सकता है कि आपने कोई इच्छा करी भी ना हो, कभी आपने किसी चीज़ को देख के ये सोचा हो कि काश ये मेरे पास में भी होता। वो चीज़ तुरंत मैनिफेस्ट हुई हो और जब आपके सामने आने वाली हो तो आपको ये एंजल नंबर दिखना स्टार्ट हो जाए। तो जब भी आपको एंजलिक टाइम 1111 दिखता है या फिर एंजल नंबर 1111 दिख रहा है, तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ अच्छा तो घटित होने वाला है। अनएक्सपेक्टेडली आपकी एक विश पूरी हो जाएगी, जिसका आपको कभी अंदाज़ा भी नहीं होगा। अचानक से वो सारी चीज़ें आपके साथ में घटित हो जाएंगी। एक पॉजिटिव इंसिडेंस घटित होने वाला है जब ये एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहा होता है तब, या फिर क्योंकि ये एंजल नंबर विश फुलफिलमेंट एंजल नंबर भी होता है, तो जब भी स्पेशली रात को अगर आपको एंजलिक टाइम 11:11 दिखता है, तो समझ जाइए कि यूनिवर्स का डोर उस टाइम पे खुल रहा है और ये आपके लिए खुला हुआ है, क्योंकि आपके पास में ये एंजल नंबर एंजलिक टाइम आए हैं और आपसे ये कह रहे हैं कि वत्स वरदान मांगो, यानी कि अपनी कोई भी इच्छा करो और इस इच्छा को तुरंत पूरा किया जाएगा। आप जो भी चीज़ मांगते हैं, जिस भी एनर्जी में रहते हैं, अगर आपको 1111 बार बार दिख रहा है तो समझ जाइए कि सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। अगर आपको दिन भर में कभी भी 1111 दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि ये 24 घंटे हर दिन आपकी जो भी एनर्जी है वो सारी चीज़ें यूनिवर्स में जाके मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि आप पॉजिटिव एनर्जी में ही रहें, क्योंकि आप जो भी यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स आपको वही चीज़ वापस कर देता है। तो जब आपको यूनिवर्स वो चीज़ रिफ्लेक्ट बैक करे तो वो चीज़ पॉजिटिव हो। तो उस एंजलिक टाइम 11:11 पे आपने क्या करना है, जब भी आपको ये एंजलिक टाइम अचानक से दिखाई दे तो समझ जाइए कि यूनिवर्स का डोर आपके लिए खुल रहा है और वो आपसे कह रहे हैं कि वत्स कोई भी इच्छा मांगो, उसको ज़रूर पूरा किया जाएगा। तो जब भी आपको एंजल नंबर 1111 दिखे, स्पेशली एंजलिक टाइम 11:11 दिखे, आप लंबी गहरी सांस लीजिए और पॉजिटिवली अपने विश को, जो भी विश आप पूरी करना चाहते हैं, चाहे वो कितने भी इम्पॉसिबल हो, उसको पॉजिटिवली सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि वो पूरी हो रही है। उस पल में बिल्कुल जीना स्टार्ट कर दीजिए।
तब तक अपनी विश को ग्रेटिट्यूड के साथ पॉजिटिवली सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि वो पूरी हो चुकी है, जब तक कि आपको खुद ये सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि हाँ मेरी विश पूरी हो चुकी है, वो खुशी फील ना हो जाए कि हाँ मेरी विश पूरी हो चुकी है। ये सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट टेंस में करनी है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी इसी एनर्जी को फील करता है। जिस एनर्जी को फील करेगा वही एनर्जी आपको वापस कर देगा। तो इसलिए सारी चीज़ें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक आपको यही कहती है कि आप अपने विश को प्रेजेंट टेंस में सोचना स्टार्ट कर दो, लिखना स्टार्ट कर दो और जीना स्टार्ट कर दो। मैनिफेस्टेशन का मतलब ही यही होता है कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं वो अभी आपके पास में नहीं है, लेकिन आप उसको जीना स्टार्ट कर दो, अपने प्रेजेंट में आप उसको जीना स्टार्ट कर दो, वो चीज़ आपकी हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैनिफेस्टेशन का मतलब पता ही नहीं होता है। मेरी एक वीडियो इस पर डली हुई है, आप उसको ज़रूर देखें क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल वीडियो है और आपको आपके विश फुलफिलमेंट में ज़रूर मदद करेगी। एंजल नंबर 1111 जब भी दिखता है तो इसका मतलब ये भी होता है कि कोई आपकी लाइफ का एक फेज़, कोई आपकी लाइफ का एक चरण या तो समाप्त हो रहा है या फिर शुरू होने वाला है। यानी कि जब भी आपको एंजल नंबर 1111 दिखना स्टार्ट हो जाए, आप ये समझ जाएं कि एक नई जर्नी अब आप जीने वाले हैं, एक नई अवेकनिंग अब आपको फील होने वाली है, एक नया ग्रोथ आपको फील होने वाला है। चाहे वो आपके रिश्ते में हो, आपके करियर में हो या फिर आपके हेल्थ में हो। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन चीज़ों में आपको कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज देखने को मिल सकता है, या फिर अचानक से आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इंसिडेंट्स घटित हो सकती है और आपको अचानक से कोई हैप्पीनेस रिसीव हो सकती है। तो मैंने पहले भी कहा कि एंजल नंबर 1111 का दिखना आपकी लाइफ में सौभाग्य के आने का संकेत देता है। तो ये हर तरफ से पॉजिटिव होता है। बस आपको उस टाइम पे हाथ धरे लेके नहीं बैठना है, आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस्ड होना है, आपको रेडी होना है, रिसीविंग मोड में आना है, ताकि आप उस हैप्पीनेस को, उस ब्लेसिंग को आप रिसीव कर सको और आगे प्रोसीड कर सको। हमारी गलती यही होती है कि जब हमें संकेत मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, हम अपनी जितनी भी कमाई हुई चीज़ें हैं उनको गंवा देते हैं। यानी कि जो एनर्जी हमने अब तक मेंटेन करी होती है वो एनर्जी हम खो देते हैं। जब आप तैयार हो जाते हैं उस चीज़ को रिसीव करने के लिए, तभी आपको संकेत दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जब आपको संकेत दिख रहे हैं तो आप ये सोच लेते हैं कि अब तो वो चीज़ मिलने वाली है, आप उसको चेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि आपको उस टाइम पे यूनिवर्स को सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये सारी चीज़ें रिसीव हो चुकी हैं। और बहुत सेल्फलेस तरीके से आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना है। अगर आप अपने हेल्थ के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको एंजल नंबर 1111 दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपकी हेल्थ में कोई पॉजिटिव ग्रोथ आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। आपने उसको रिसीव करने के लिए रेडी होना है। ग्रेटिट्यूड करते रहिए कि वो चीज़ हो चुकी है एंड वो चीज़ आपको रिसीव होगी। अगर आप अपने रिलेशनशिप पे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो समझ जाइए कि हो सकता है कि अभी आपको वो चीज़ एकदम से ना मिले जो आप चाहते हो एकदम क्लैरिटी के साथ में। जैसे आप रीयूनियन चाहते हो हो सकता है कि रीयूनियन ना हो, लेकिन कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ कहीं से आपको अपने रिलेशनशिप के रिलेटेड आपको सुनने को मिल सकती है या फिर देखने को मिल सकती है। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने करियर के लिए कुछ देख रहे हो, अपनी जॉब में हो, अपनी जॉब के लिए देख रहे हो और आपको एंजल नंबर 1111 या फिर एंजलिक टाइम 11:11 दिख रहा है, तो आप समझ जाए कि वहाँ कुछ न कुछ पॉजिटिव अच्छा होने वाला है जो आपको रिसीव होने वाला है। बस आपने उसे चेज़ नहीं करना है, आपने उसे अट्रैक्ट करना है। यानी कि आपने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करते रहना है और अपने एनर्जी को बैलेंस्ड रखिए। क्या होता है कि जब आपको संकेत मिलने स्टार्ट हो जाते हैं आप बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाते हो, आपकी खुशी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दिन रात आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो और आप उसको चेज़ करने लगते हो, जिससे आपकी वो मैनिफेस्ट हुई चीज़ भी वापस चली जाती है। तो ये कुछ संकेत थे एंजल नंबर 1111 के दिखने के। अगर आपको एंजलिक टाइम 1111 दिख रहा है और आप इससे थोड़ा सा भी रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मत भूलना। और अगर आप सच में इससे रेजोनेट हुए हो तो क्लेम करना मत भूलिएगा, क्योंकि क्लेम करने से बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी मैनिफेस्टेशन में। जब आप क्लेम करते हो तो आप ये कहते हो कि हाँ, मैं दावा करता हूँ कि मेरे साथ में ये चीज़ हो चुकी है और ये सारी चीज़ें यूनिवर्स के
पास जाती है। तो ये कुछ संकेत थे एंजल नंबर 1111 या फिर एंजलिक टाइम 11:11 के दिखने के। अगर आप इसे थोड़ा सा भी रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट सेक्शन में क्लेम करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मत भूलना। और अगर आपके साथ में इनमें से कोई भी चीज़ हुई है तो अपनी स्टोरी शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे साथ ये आने वाले मेरी वीडियो पे जितने भी लोग आएंगे उनके लिए भी एक सपोर्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।